सामीन आदाब यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है और तम गोजरी में खबर सुनो। पहला खास खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 तो ज़्यादा नौजवानों में किया तकर्री का आर्डर तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का इलाकाई मरकज़ को कियो इफ्तिताह। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने नौजवानों की दानिशमंदाना सलाहियत निखार बख्शण की ज़रूरत पर दितो जोर। तय किसानों को कौमी त्याड़ो आज इक्तिसादी तय मंजरनामा में अन्नदाता का रोल न कियो गयो उजागर। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल के दौरान मुल्क का लगभग 10 लाख नौजवानों ने सरकारी नौकरी दी गई। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में तैनात किया गया 71,000 नौजवानों में तकर्री का आर्डर तकसीम करने के बाद तकरीब नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहा कि ये तकर्री मुकम्मल शफाफियत नाल बरोकार आनन के अमल में आनी गई हैं और ये नौजवान ईमानदारी और अज़म के नाल कौम की खिदमत करेंगा। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। रोजगार मेला का सिलसिला में श्रीनगर में समाजी इंसाफ का मरकजी वजीर डॉक्टर विनेंद्र कुमार की सलाहियत में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान 109 नौजवानों में तकर्री का आर्डर तकसीम किया गया जिन्ना मुख्तलिफ महकमा में भर्ती किया गया है। इस मौका पर हमारा नुमाइंदा सैयद मुबशर रुफाई के नाल खुसूसी गलबात के दौरान वजीर मौसूफ ने किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 2-2.5 साल पहले रोजगार मेलों की शुरुआत की गई थी। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्तियां थी, उन रिक्तियों को भरने के लिए ये योजना प्रारंभ हुई जिसमें आज ये 14वां रोजगार मेला लगाया गया। देश के 45 स्थानों पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन आज किया गया जिसमें 71,556 के आसपास नियुक्तियां अलग अलग विभागों में दी गई। सीमा सुरक्षा बल श्रीनगर के प्रांगण में आज यहाँ पर 109 अभ्यर्थियों को, उसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऐसे अलग अलग विभागों में अलग अलग स्थानों से आए जो अभ्यर्थी थे उनको नौकरी के नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए। नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ कुछ सैकड़ा स्टार्टअप थे आज से 10 साल पहले, आज 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप प्रारंभ किए युवाओं ने और उसमें बड़ी मात्रा में युवाओं के रोजगार के अवसर वहां से उपलब्ध हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 71,000 तो ज्यादा नौजवानों में तकर्रनामा तकसीम करने वास्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस पहल नाल एक तरफ नौजवानों ने कौम की खिदमत करने की तरकीब मिलेगी, दूसरी तरफों 2047 तक विकसित भारत का ख्वाब न शर्मिंदा ताबीर करने में भी मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA का इलाकाई मरकज को इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इस सेंटर नाल खिता की अजीम सकाफती वर्सा और फनकार का वसाइल ना फरोग और तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिलन के नाल नाल रवायती उलूम ना भी तकवीत हासिल होगी। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि जम्मू की लोक रवायात, इक़दार और अजीम ख्यालात को मरकज रही है। उनने इस एतमाद को इज़हार किया कि IGNCA को इलाकाई मरकज सकाफती इक़दार ना मयार की बुलंदियां तिकर ले जान त मयार जिंदगी में मजमूई तौर पर बेहतरी आनन वास्ते एक साजगार फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मयारी तालीम की अहमियत ना उजागर करता हुआ कहा कि बेहतर तालीम नाल एक तरफ नौजवानों में नज़्म ज़बत पैदा हुआ और दूसरी तरफों इनकी दानिशमंदाना सलाहियत ना बरोकार आनन में भी मदद मिले। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू की सालाना तकरीबात तो खिताब करता हुआ नायब वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों ना समाज में फैल रही बुराइयां तो दूर रहना चाहिए। उन्हें नौजवानों पर जोर दितो कि वे अपनी सलाहियत ना सही सिमत दे के कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना रोल अदा करें। उन्हें तालीम का शोबा में मुतलका स्कूलों का अहम रोल ना भी उजागर किया।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इन तेड़ा मुल्क का 300 तो ज्यादा जिला में बेदारी प्रोग्राम को इनकाद किया जा रहा है। इस लानत ना मुकम्मल तौर पर खत्म करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। इस हवाला तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पैगाम। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे समाज के पास उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने का सामर्थ्य है। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। से नो टू ड्रग्स। मुल्की सतह पर इन कोशिशों में बेहतरी आनने की जरूरत है ताकि नौजवाना ना इस लानत तो दूर रखो जाए और पहला तो इस लत का शिकार लोगों ना बहाल करने में भी मदद मिल सके। इस हवाला तो जब हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और IMC जम्मू की डायरेक्टर नेहा जलाली के नाल गल की तो उन्हें क्यों नशा मुक्त भारत अभियान जो ये जारी किया गया था, इनिशियली जो 272 डिस्ट्रिक्ट, नाउ इट इज इन 372 डिस्ट्रिक्ट जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ये मतलब हमारे देश में 600 से ऊपर 640 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू दीज नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एंड दिस इज अ वेरी अलार्मिंग नंबर। ये तो बहुत ही खतरनाक एक सिचुएशन में हम ऑलरेडी हैं। तो केवल हम पुलिस एक्शन की बात करें कि वही इसको कंट्रोल करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये लागू किया गया था 2020 में। तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक सोसाइटी को साथ मिलकर के, ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में मिलकर के सब लोग इसके लिए जब काम करेंगे, जब इसको जन आंदोलन बनाएंगे तो ही इसके ऊपर एक सख्ती से काम भी किया जाएगा और बिल्कुल पहले पॉइंट से ही इसको रोका जा सकता है। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी सुन सकें। मुकामी खबरों का बुलेटिन और अपडेट्स तक आकाशवाणी न्यूज़ का प्रोग्राम हमारा एक्स हैंडल @रेडियो न्यूज़ _ श्रीनगर, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम @आकाशवाणी न्यूज़ _ श्रीनगर पर भी सुन सकें। आज मुल्क भर में किसानों को कौमी त्योहार मनाया जा रहा है। यो त्योहार खुराक की फरामी ना यकीनी बनाने और समाजी त इक्तिसादी तरक्की में इनका रोल ना उजागर करने वास्ते मनाया जाए। मरकजी सरकार की तरफों किसानों की बहबूदी वास्ते कई स्कीम शुरू की गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और कई दूसरी स्कीम शामिल हैं। एक रिपोर्ट का नाम आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का सरबराह तारिक किसानों का कौमी दिन मुख्तलिफ सतहों पर किसानों के रोल और तमाम लोगों के लिए ग़िज़ा तैयार करने में उनकी काविशों के एतराफ़ में हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत के ताल्लुक से वेसू काजीगुंड के एक तरक्की पसंद काश्तकार गुलाम रसूल इरफान ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। कौमी सतह पर आज का दिन अन्नदाता के नाम मनाने पर हम बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं। किसान ही है जो मुल्क को वसअत देने वाला होता है, यही सबसे ज्यादा मुबारकबादी का मुस्तहिक है, ये अन्नदाता है। इस ज़िमन में ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए किसानों को फराहम की जा रही ट्रेनिंग और जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के बारे में कहा। जो हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, लाइन डिपार्टमेंट में हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद हम फार्मर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं। ये ट्रेनिंग्स डिफरेंट होती हैं, स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है। जैसे स्किल ट्रेनिंग देंगे, हम प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग उनको साइंटिफिक लाइंस में वो कैसे करेंगे वो सिखाते हैं, या वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे या उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उस पे भी हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। और दूसरा है हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम बहुत प्रोग्राम से करते हैं, जैसे कि हमारी न्यूली रिलीज वैरायटीज कुछ होती हैं, उनका हम सीड दे देते हैं अंडर FLD या OFT, ताकि वो खुद देखें और उसके बाद उधर फार्मर्स के फील्ड पे ही फार्मर्स डे कर लेते हैं या फील्ड डे कर लेते हैं, किसान गोष्ठीज कर लेते हैं, किसान मेला कर लेते हैं, ताकि जो गैप है एक साइंटिस्ट और फार्मर के बीच में वो खत्म हो जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शैलेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर के ज़रई मंजरनामे पर अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। नेशनल फार्मर्स डे पर सबसे पहले मैं अपने 13 लाख किसान भाइयों को सल्यूट करता हूं, जो कि पूरे यूटी को खाने पीने की सारी चीजें मुहैया कराते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने 2 स्कीम्स शुरू की हैं, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा JNK कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट
प्रोजेक्ट, और ये दोनों प्रोजेक्ट के थ्रू करीब 1000 करोड़ हम लोग हर साल किसानों के लिए कई सारी स्कीम्स में मदद करने के लिए जागरूक हैं। अभी तक हम लोग कोई 2.5 लाख किसानों को ट्रेन कर चुके हैं कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में कैसे अप्लाई करना है और कैसे सब्सिडी लेनी है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो या शीप हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, एग्रीकल्चर हो, बी कीपिंग हो, मशरूम हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, उसकी मार्केटिंग है, उसके बेचने का तरीका है, सब कुछ। अभी करीब करीब यूटी के जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कोई 35-36 हजार करोड़ रुपए है, और हमने इसमें कम से कम 40,000 बच्चों को एग्रीप्रेनियर बनाना है। उम्मीद की जा रही है कि ये स्कीमें किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़, फसलों को खतरात से तहफ़्फ़ुज़ देने और तवील मुद्दती सतह पर किसानों को समाजी व इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मददगार साबित होंगी। तारिक